फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 2, 7 से 9, 12 से 13 और 22 से 23 तक। साउल इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीप के ऊपर की ओर चल दिया, ताकि वह जीप के ऊपर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और साउल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। ना किसी ने यह सब देखा, ना किसी को उसका पता चला और ना कोई जगा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है। युवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता और ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालना नहीं चाहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार
हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 45 से 49 तक। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है। दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य है, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गिक होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6, पद संख्याएं 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो।
तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 26 से है। हमने इस प्रकार सुना था, साउल इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के उजाड़ खंड की ओर चल दिया। राजा साउल दाऊद के खोज में था। वह दाऊद को मार डालना चाहता था और इसलिए उसने पड़ाव डाला। उसके निकट दाऊद भी छिपा हुआ था। दाऊद और अभिषै रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अभिषै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ दे दिया है, मुझे करने दीजिए। मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। दाऊद का अंगरक्षक साउल को मार डालना चाहता था, लेकिन दाऊद ने मना किया और बताया, प्रभु की शपथ, प्रभु से स्वयं मारेगा, या ऐसा दिन आएगा जब वह स्वतः मर जाएगा या लड़ाई में मार डाला जाएगा। प्रभु ऐसा ना करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति पर अपना हाथ उठाऊं। हम उसके सिरहाने के भाला और पानी की सुराही लेकर चलते बने। और उसी तरह उन्होंने, दाऊद ने भाला, साउल का भाला और सुराही ले ली और वे चले गए। हम एक बात पर ध्यान दें, वे सब के सब सोए हुए थे, साउल के अंगरक्षक सब, साउल सहित, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। इसी तरह का प्रयोग गहरी नींद बाइबल में बिरले ही हम लोग पाएंगे। आदम को ईश्वर ने गहरी नींद दी और उसके बगल से एक हड्डी निकालकर, एक पसली निकालकर हेवा की सृष्टि की। उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं, इब्राहिम ने ईश्वर के साथ एक विधान बनाया, या ईश्वर ने इब्राहिम के साथ विधान बनाया। उस विधान के समय उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम गहरी नींद में सो गया। अब हम पढ़ते हैं कि राजा साउल और उसके अंगरक्षक योद्धा लोग गहरी नींद में है। ईश्वर एक विशेष कृपा देते हैं ताकि कुछ सृष्टि होने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। इसलिए ईश्वर ने ऐसी नींद भेजी ताकि साउल और उसके अंगरक्षक योद्धा लोग सब सो गए। यह ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ईश्वर ने दाऊद की रक्षा की और अंतिम में
सुबह के अवस्था में, सुबह की वेला दाऊद ने साउल के सामने इसी तरह प्रकट किया। दाऊद ने उत्तर दिया, यह राजा का भाला है, नबियों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहा। मौका मिलने पर भी दाऊद ने अपने अभिषिक्त दुश्मन को नहीं मारा, या यूं कहे कि जो व्यक्ति दुश्मन समझकर दाऊद के पास आता है, उस व्यक्ति को मारने का मौका मिलने पर भी दाऊद ने उसे नहीं मारा, उसकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि दाऊद ईश्वर की कृपा से ईश्वर को प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ रहा था। उसको विश्वास था ईश्वर न्याय करेगा। इसी तरह उनके ग्रंथों में, स्तोत्रों में हम लोग पाते हैं, स्तोत्र 40 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने मुझे विनाश के गर्त से, दल के कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। स्तोत्र 41 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। जो ईमानदारी से प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के नियम के अनुसार जीवन बिताता है, उसे प्रभु की सुरक्षा मिलती रहेगी। यह कितना सच है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है। हम दाऊद से यही सीखते हैं कि दुश्मनों को क्षमा करनी है, उनकी सहायता करनी है। वे लाचार है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। उनके विरुद्ध में हम लोग नहीं सोचे, हम लोग काम नहीं करें। यह कृपा हम मांगते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से हैं। अध्याय 6 पद संख्या 27 से हमने बहुत सारी शिक्षाएं, यीशु की शिक्षाएं सुनी। उनकी सबसे मुख्य शिक्षा है, अपने शत्रुओं को प्रेम करो, उनकी भलाई करो, उनको आशीर्वाद दो, उनके लिए प्रार्थना करो। संत मत्ती के सुसमाचार को हम लोग पढ़ें, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, दुश्मनों को क्षमा करो, उनको प्यार करो। बार बार यीशु अपने प्रवचन में, अपनी शिक्षाओं में यही सिखाते हैं, अपने दुश्मनों को क्षमा करो। सहनशीलता पवित्र आत्मा के एक वरदान है, एक फल है, एक कृपा है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर को प्यार करता है, वही अपने दुश्मनों को क्षमा कर सकता है। क्योंकि क्षमा करना मानवीय क्षमता नहीं है, मनुष्य से अकेला यह संभव नहीं है। हम ईश्वर की कृपा से ही दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी भलाई कर सकते हैं, उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। उनको क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन जिनको विशेष कृपा है, जैसे हमने पहले पाठ में सुना, दाऊद को मौका था दुश्मन के रूप में आने वाले साउल को मार डाल सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उनका भरोसा था ईश्वर फैसला करे, ईश्वर न्याय करेगा, ईश्वर न्यायी है और धीरे धीरे न्याय प्रकट हो जाएगा। हम लोग अन्य धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि दुश्मनों को
क्षमा नहीं करना है, उनका विनाश करना है। एक बार हमारे दल के लोग एक छोटे मिशन स्टेशन के सामने पर्दा शमियाना डालकर हम लोग प्रवचन दे रहे थे, तो बाहर के सड़क से एक आदमी गुजर रहा था। वह एक कॉलेज का प्रोफेसर था। उसने अपने धर्म ग्रंथ में सीखा था कि दुश्मनों को क्षमा करना कायरता है, दुश्मनों पर बदला चुकाना है, उनका विनाश करना है, यही उन्होंने सीखा था। तब जब उसने माइक से घोषणा सुनी कि दुश्मनों को क्षमा करो, उनसे प्रेम रखो, उनको प्यार करो, उनकी भलाई करो, उनको आशीर्वाद दो, उनके लिए प्रार्थना करो, तो वो खड़ा होकर सुनने लगा। उसको आश्चर्य लगा, ये कैसी शिक्षा है। धीरे धीरे उसको अच्छा लगा, तो वह अंदर आकर बैठ गया। और शाम के समय, छुट्टी के समय, उसने एक पुरोहित से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, यह बहुत अजीब शिक्षा है, मैंने ऐसी शिक्षा नहीं सुनी है। और उसने पूछा, क्या कल मैं अपनी पत्नी सहित आ सकता हूँ? तो उस पुरोहित ने कहा, जी हाँ, आइए। दूसरे दिन एकदम भोर में वो अपनी पत्नी के साथ आया और पूरे दिन उन दोनों ने वचन सुना, यीशु की शिक्षा सुनी। उन दोनों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा, फादर, हम अपने बाल बच्चों को भी अगला दिन लाना चाहते हैं। फादर ने कहा, लाइए। और उन्होंने वचन सुना। सारे बच्चे परिवार सहित उन्होंने वचन सुना और उन्होंने यीशु में विश्वास किया। और अंत में उन्होंने साक्ष्य दिया कि मैं पहली बार यीशु की इसी तरह की शिक्षा सुन रहा था। अब मुझे मालूम हो गया, केवल वही जिनको ईश्वर से कृपा मिली है, केवल वे ही दुश्मनों को क्षमा कर सकते हैं, उनकी भलाई कर सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 संज्ञा 38 से हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना मत करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। इसी तरह यीशु आगे कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम याद रखें कि प्रभु की कृपा से ही हम लोग ये सब कर सकते हैं। वर्ष 1981 में मोहम्मद अली आघा नामक एक युवक ने संत पापा योहन पौलुस द्वितीय के ऊपर गोली चलाई। उनके पेट पर गोली लगी और वह मरने पर थे। लोगों ने, सारी कलीसिया ने उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की। चमत्कारी रूप से वे बच गए। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही संत पापा ने जेल में जाकर अली आघा से मिलकर उनसे कहा कि मैंने आपको क्षमा कर दिया है। वह युवक दंग रह गया। जो हत्या करने वाले, हत्या के लिए आने वाले व्यक्ति, उसके लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति को इस महान व्यक्ति ने क्षमा कर दिया। वह बाद में 30 साल के बाद उसको छुट्टी सब मिली। वो अपने देश तुर्की गया। जब संत पापा उधर जाने वाले थे, वह संत पापा से मिलना चाहता था। जब संत पापा बहुत बीमार पड़ गए, उनकी चंगाई के लिए वही अली आघा ने प्रार्थना की।
दुआ की। यह ईश्वरीय कृपा है। जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, हम लोग भी कृपा मांगे कि हम सबों को प्यार करें। जो हम पर अत्याचार करते हैं, प्रभु उनको प्रेम से भर दे, उनको आंतरिक चंगाई दे, प्रभु न्याय करे। हम उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं करें, न सोचे न समझे, बल्कि उनके लिए प्रार्थना कर सके। हम ये कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु की एक दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यीशु हम सबों को सिखाते हैं, उदार बनो और लेने की अपेक्षा देना सुखद है। यीशु ने संत पौलुस को सिखाया था। हम संत पौलुस के पत्रों को पढ़े कि वे देने वाले थे, यहाँ से चंदा लेकर दूसरी कलीसिया में देने वाले, दूसरी कलीसिया से चंदा लेकर तीसरी कलीसिया में देने वाले। और केवल पैसा की बात नहीं, देने से प्यार बढ़ता है, प्यार बहता है। इसी तरह कलीसिया का निर्माण होता है। यीशु ने न केवल हमको सिखाया, उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में करके दिखाया। यीशु ने अपने शरीर और लहू को दिया और दूसरे दिन यीशु ने क्रूस पर मरकर अपने को पूर्ण रूप से सारी मानव जाति के लिए समर्पित किया। और यीशु हमको सिखाते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यीशु ने न केवल आदेश दिया या शिक्षा दी, लेकिन यीशु ने कर कर दिखाया कि हम किस प्रकार सब कुछ दे सकते हैं। जब यीशु के पास या यीशु के शिष्यों के पास केवल 5 रोटियां थी, 2 मछलियां थी, यीशु कहते हैं, इन्हें खिलाओ, इन सबों को के बीच में बांट दो। वे लोग अपने पास रखे थे इन सारी वस्तुओं को, लेकिन यीशु ने उसको लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी, उनको बढ़ा कर उनको सबों को खिलाया। तो हम सबों को उदार बनना है। जितने हम देते जाएंगे उतनी मात्रा में हम पाते जाएंगे। एक जगह पर मैं गया सुसमाचार सुनाने के लिए, तब एक व्यक्ति हमको आकर कहता है, फादर, मैं देने के लिए संत मदर तेरेसा से सीखा है। मैंने अपनी बेटी के साथ पहली बार संत मदर तेरेसा से मुलाकात की और मुझे ये कृपा मिली देने का। मैंने उनसे देने का वरदान पाया और उसी समय से मैं अनेक लोगों को देता जाता हूँ और मुझे मिलता रहता है। मैं उदार बनने के लिए मदर तेरेसा से मैंने सीखा। आइए हम प्रभु की कृपा पाते हैं कि हम न केवल दूसरों को क्षमा दे, सब कुछ समर्पित करने के लिए, सब कुछ में उदार बनने के लिए प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, दाऊद के समान और प्रभु यीशु के समान हम लोग दूसरों को क्षमा देकर, दूसरों के लिए सब कुछ समर्पित कर पवित्र जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए
एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।